हेलो, मैं प्रवनीत। आप देख रहे हैं इकोटॉक्स नेशनल। पिछले दिनों पंजाब के अंदर एक वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी एक प्रोग्राम के दौरान आम लोगों से इस बात पर उलझते हुए नजर आए कि कोई 10वीं पास मुझे सवाल ना करे। ये डॉक्टर साहब इतने ज़्यादा हंकार में थे कि इन्होंने लोगों को इंग्लिश में डांटा, इंग्लिश में उनको अच्छी तरह से झाड़ा कि कोई भी 10वीं पास उनसे उनके हलके को लेकर, उनके हलके के विकास को लेकर किसी तरह का कोई सवाल जवाब जो है वो ना करे। ਇੱਥੋਂ 10 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹੱਦ ਕਰਤੀ ਯਾਰ। यही डॉक्टर साहब उस टाइम कहाँ पर थे जब इन्हीं के एक साथी जो कि 12वीं पास हैं, आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं, चेतन सिंह जौड़ा माजरा, उन्होंने नॉर्थ इंडिया के सबसे ऑर्थो के प्रोमिनेंट डॉक्टर डॉक्टर राज बहादुर को शरेआम बेइज्जत किया था, मीडिया के सामने किया था, उनके अपने स्टाफ और सबॉर्डिनेट्स के सामने बेइज्जत किया था। उस टाइम पर ये डॉक्टर चरणजीत चन्नी कहाँ पर थे? मेरी तरफ से डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी बेहद ज़्यादा बधाई के पात्र हैं कि उनके इस बिहेवियर से एक नए तरह का ट्रेंड आने वाले दिनों में पंजाब में शुरू हो सकता है, जहां पर लोग भी इन लोगों से, इन लीडरों से सवाल करेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप हमसे पंजाब के मुद्दों पर बात ना करें, आप हमसे हल्के के मुद्दों पर बात ना करें, आप हमसे नेशनल किसी इशू पर बात ना करें जो कि पंजाब के साथ संबंध रखता हो, क्योंकि हम आपको इस लायक नहीं समझते कि हम आपको वोट देकर विधानसभा में भेजें और वहां पर आपको कुछ ना पता हो कि पंजाब के इश्यूज क्या हैं। डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं कि उन्होंने सियासत में एक नए तरह का ट्रेंड शुरू करने का सेहरा अपने सिर पर बांध लिया। इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, उनमें से कितने विधायक 10वीं पास हैं, कितने 12वीं पास हैं, इसकी लिस्ट आप पूरी तरह से देख सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी, जिनका कि आम लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के ये जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं या जो भी एमएलएज हैं, ये असल में अपने आप को आम आदमी नहीं समझते। ये आपको, हमको, वीडियो को देखने वाले दर्शकों को आम आदमी समझते हैं और उनसे उसी तरह का ये बिहेवियर जो है वो करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम इसी तरह का एक डिफरेंट एंगल का कंटेंट हमेशा आपके सामने लाते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर भी शेयर करना, ताकि हमारा भी हौसला अफजाई जो है वो बना रहे। बहरहाल, अपने हलके के लोगों में डॉक्टर साहब इंग्लिश में उनको डांट कर क्या साबित करना चाहते थे, ये तो उनकी अपनी ईगो और अहंकार को ही पता होगा। पर डॉक्टर साहब, अगर आपको 10वीं पास लोगों से बात करने में प्रॉब्लम है तो हम बात कर लेते हैं। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। लेट्स टॉक अबाउट द इश्यूज ऑफ पंजाब, लेट्स टॉक अबाउट द इश्यूज ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज। अगर आप मेरे से बात करने में कंफर्टेबल हैं, ताकि शायद हो सकता है आपके थ्रू मैं आपकी इंग्लिश में कही हुई बातें आपके हलके के लोगों को पंजाबी या हिंदी में समझा सकूं। खैर, मेरे से आप बात ना भी करो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो मैं आपके हलके का वोटर हूँ और ना ही आप मेरे एमएलए हैं। जिस पार्टी के आप एमएलए हैं, उसके बाकी विधायकों से या बाकी मंत्रियों से आप किस तरह से बात करते होंगे, उसी लिस्ट को देखकर ये भी पता लगता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी 12वीं पास हैं। क्या आप उनके लिए भी इसी तरह की फीलिंग अपने दिल में रखते होंगे? क्या उनको देखकर भी आपके मन में यही अहंकार आता होगा कि मैं तो डॉक्टर हूँ, ये 12वीं पास हैं? क्या आप यही सोच लेकर रोज सुबह घर से निकलते होंगे हल्के के लोगों के लिए कि आई एम द डॉक्टर एंड दीज आर द इलिटरेट 10th पास पीपल? अगर आप ये सोच लेकर लोगों में चल रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी ही कैबिनेट में डॉक्टर रवजोत जैसे कैबिनेट मंत्री भी हैं, जो हर किसी से बेहद सलीके और अदब से पेश आते हैं, हर किसी से बड़े प्यार से मिलते हैं। आपको एटलीस्ट उनसे कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से पब्लिक लाइफ में रहा जाता है। खैर, आपके साथ वाले जो आपके दाएं बाएं लोग खड़े होंगे, उन्होंने ऐन मौके पर आपके कान में एक फूंक भी मारी होगी कि जनाब क्या कर रहे हो, आगे इलेक्शंस हैं, 2027 सामने खड़ा है, तो इस तरह का बिहेवियर रख के हम किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे, किस तरह से वोट डालेंगे। तो उसके बाद जो आपका माफीनामा आया, आपने ये कहा कि अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, जिसको आपने एक्चुअल पंजाबी में ही कहा कि जे किसी को मेरी बात बुरी लगे। अगर किसी को बात बुरी लगे का मतलब है कि
आप ये मान के चल रहे थे कि अगर किसी को बुरी लगे तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और माफी मांगता हूं। अगर का मतलब ये हुआ कि आपको अपने बात पर, आपको अपने किए पर कोई भी रिग्रेट नहीं है। आपने सिर्फ ये कहा कि अगर किसी को बात बुरी लगे तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, जो कि मेरे हिसाब से उसमें माफी तो बिल्कुल नहीं झलक रही थी। उसमें आपकी ईगो और आपका हंकार और आपकी हैंकड़ी जो है वो उसमें साफ साफ जो है वो दिखाई दे रही थी। इस तरह का बिहेवियर करके आप डॉक्टर कम और खुद एक ईगोइस्टिक और बिहेवियर डिसऑर्डर के मरीज ज्यादा लोगों के बीच में दिखाई पड़ रहे थे। कम से कम मुझे ऐसा ही लगता है। अब देखिए, आपको लोगों ने वोट डालकर चुना है तो लोग तो आपसे सवाल करेंगे ही करेंगे। अब लोग सवाल करेंगे तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा। इस तरह टेम्पर लूज करते रहे तो फिर दोबारा तो आपको वोट नहीं पड़ने वाली, और जहां तक मुझे पता है कि आम आदमी पार्टी फिर आपको दोबारा टिकट भी नहीं देने वाली है। पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जी से कि वो आपके जैसे इगोइस्टिक लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन का आयोजन करें, जिसमें आपको सिखाया जाए कि पब्लिक स्पीकिंग के दौरान, खासकर जबकि पंजाब इलेक्शन मोड की तरफ ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला है, उसमें टेम्पर लूज ना किया करें। क्योंकि देखिए, जिस हलके से आप आते हैं वो हलका है चमकौर साहब, बहुत पवित्र धरती है। उस हलके में, उस एरिया में बहुत कम एरिया जो है वो अर्बन है, मींस के बहुत कम शहरी लोग वहां रहते हैं। ज्यादातर वहां सीधे साधे पंजाबी लोग रहते हैं, और सीधे साधे पंजाबी पंजाबी लोगों ने आपसे सीधे साधे विकास को लेकर ही सवाल करने हैं। या फिर आप एक काम करें, आप एक आंकड़ा सामने रख दें कि 16 मार्च 2022 को जब आप विधायक बने थे, उसके बाद आज तक, ये 2025 खत्म होने वाला, उस टाइम तक आपने अपने हलके में कितने नए स्कूल खुलवाए। नए इसलिए कह रहा हूं कि पुरानों को आप रंग रोगन करके स्मार्ट स्कूल का नाम दे रहे हैं, उसकी बात मत करना। कितने नए स्कूल आपने खुलवाए, कितने परसेंट लोग या कितने लोग आपके विधायक बनने के बाद आपके हलके में से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकले, ताकि आपकी शिक्षा क्रांति भी लोगों को पता लग सके। खैर, इससे अगली बात यह है कि आपको 1,47,571 वोटों में से 70,248 वोट पड़े थे 2022 में। इनमें से भी जरा चेक करके बता दीजिएगा कि इन 70,248 वोटरों में से 10वीं पास वोटर कितने थे और ज्यादा पढ़े लिखे कितने थे, ताकि वो 10वीं पास वोटर आपको नेक्स्ट टाइम चुनने की गलती ना करें या आपको वोट डालकर अपना वोट बर्बाद ना करें। बहरहाल, अगर ये वीडियो आपके हलके के लोगों तक जा रही है तो मैं उन लोगों को ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि ये डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी से सबक लेते हुए अब आने वाले चुनाव में वोट के दौरान उम्मीदवारों की डिग्रियों के साथ साथ उनकी हैंकड़बाजी और उनकी जो अकड़ है और उनकी जो ईगो है उसको भी चेक करके रखें। वो भी एक क्वालिफिकेशन के साथ एक उस पैरामीटर को भी लेके चलें, ताकि डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी आपको पता लग सके कि पब्लिक लाइफ में किस तरह से रहते हैं। आपको वोटरों के सवाल के जवाब देने ही पड़ेंगे। यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। वो आपके पास कोई भीख मांगने नहीं आए थे, वो आपसे सवाल करने आए थे अपने हलके के डेवलपमेंट को लेकर। और इसी तरह से अगर आप चाहते हो तो फिर आप बिल्कुल साफ साफ ये स्पष्ट कर दीजिए कि आगे से अगर किसी ने भी मेरे से कोई सवाल करना है तो वो पहले अपनी क्वालिफिकेशन बताए, उसके बाद वो मेरे से बात करे, वरना मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं प्रवनीत, आप देख रहे थे इकोटॉक्स नेशनल। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।